हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध का अवतार क्यों हुआ था। श्रीमद् भागवत में भगवान के सारे अवतार जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं सबका वर्णन है। तो भगवान बुद्ध के अवतार का भी वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो भगवान बुद्ध का अवतार कलयुग के प्रथम चरण में, जब कलयुग जब सिर्फ शुरू हुआ था उस समय हुआ था। और लोग बाग क्या कर रहे थे उस समय लोग बाग जो है यज्ञ कर रहे थे, लेकिन अविधि पूर्वक यज्ञ कर रहे थे। अब ये जो गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये जो यज्ञ पहले हुआ करते थे द्वापर युग में या त्रेता युग में, तो उसमें बहुत ही शुद्ध सामग्री यूज़ होती थी। ब्राह्मण जो है बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण होते थे और बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण करके, और जब वो अंत में जब जो पशु बलि देते थे तो उस पशु को तुरंत एक देवता का शरीर मिलता था या उसको उच्च कोटि का शरीर मिलता था। लेकिन ये लोग ने क्या किया, नहीं हम बलि देंगे, लेकिन वो अविधि पूर्वक बलि दे रहे थे खाली इसलिए कि हम वो बलि दे करके उसका मांस हम खा लेंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीका था, जिसके कारण सिर्फ जीव हत्या हो रही थी और कोई भी भलाई नहीं हो रही थी। अभी जैसे लोग बाग काली जी के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे भी वो लोग मांस चढ़ाते हैं। अब सोचिए, काली मैया जो है वो एक वैष्णवी है, भगवान शिव की पत्नी है वो, तो क्या वो मांस खाती है? नहीं, वो नहीं खाती है। लेकिन अब वहाँ पे जो है लोग बाग ने ये विधान बना रखा है और वो उनके उधर में वहाँ पे मंदिर के वहाँ पे जो पिशाचिनी वगैरह रहते हैं वो लोग उस मांस को खाते हैं। और वहाँ पे भी विधि है। वो विधि क्या है, आपको जिस जानवर को उनको काली मैया को आप बलि चढ़ा रहे हो, उसके कान में जाकर के बोलना पड़ता है मांसा। मतलब मांसा का मतलब ये होता है कि मैं अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इस जन्म में मैं आपकी हत्या कर रहा हूँ और अगले जन्म में आप जो है मेरी हत्या कर सकते हो। तो ये बोलने के बाद ही आप स्वयं अपने हाथों से वो बलि देना पड़ता है, ये नियम है। लेकिन आजकल इस नियम को नहीं फॉलो कर रहे हैं लोग बाग, जो है खाली मांस खाने के लिए अविधि पूर्वक जो है ये भक्ति करते हैं। तो ये जो यज्ञ कर रहे थे जो लोग बाग, तो भगवान ने जो है धर्म की वापस रक्षा करने के लिए, भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान जो है बुद्ध अवतार लेकर के आते हैं। तो जब भगवान बुद्ध अवतार लेते हैं तो वो गया के पास में, बिहार में गया के पास में वो अवतार लेते हैं। वहाँ पे उनकी माता का नाम होता है अंजना। और उनका, भगवान बुद्ध का जो है सबसे जो मेन शिक्षा है वो थी अहिंसा परमो धर्म, कि आपको जो है अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है। वो लोग, उन्होंने देखा कि भाई लोग बाग जो है ये हत्या कर रहे हैं, इसको बंद करने का एक ही तरीका है कि टेम्पररीली ये जो वेद वगैरह जो हैं इसको हम नकार दें। इसको हम नकार देंगे तो ये हत्या वत्या करनी बंद हो जाएगी और जानवरों की बचाव हो जाएगा। ये भगवान का एक पूरा प्लान था।
तो वो प्लान ऐसा था कि अभी जो है एक बार वेदों को नकार देंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के वापस से हम इस वेदों को, श्रीमद् भागवतम को हम फिर से हम एस्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरह से भगवान ने बोले कि अगर अचानक से मैं उनको बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये करो, तो लोग बाग समझेंगे नहीं। तो पहले स्लेट को क्लीन कर दो। तो बोला वेद नहीं है, ये सब गलत है, अहिंसा पे लग जाओ। तो लोगों को पहले वो बंद करा दिया, फिर सही तरीके से कि भाई भगवान क्या है वो सिखाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और इस तरह से भगवान जो है बुद्ध के रूप में आते हैं। अब इसके बाद में अगला अवतार भगवान का होता है, वो है परशुराम अवतार। तो परशुराम अवतार जो है वो इस तरह से है कि भृगु वंश के अंदर जमदाग्नि ऋषि और माता रेणुका के पुत्र थे परशुराम। जमदाग्नि के कई पुत्र थे, जिसके अंदर राम जो है वो सबसे छोटे थे। उनका नाम परशुराम क्यों पड़ा? क्योंकि उनको भगवान शिव से परशु मिला था। तो भगवान शिव से परशु मिलने से उनका नाम पड़ गया परशु वाले राम, परशुराम। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रोपेंसिटी थी, उनकी जो आदतें थी, वो क्षत्रियों जैसी थी। और उनकी जो वीरता, जो उनका तौर तरीके, वो सब क्षत्रियों जैसे थे। तो इनकी कथा ऐसे जाती है कि एक बार कार्तवीर्य अर्जुन एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, जिसके 1000 हाथ थे। और एक बार वो उधर से जा रहे थे जंगल से, तो रास्ते में जो है जमदाग्नि ऋषि का आश्रम पड़ा। तो जमदाग्नि ऋषि ने देखा कि भाई ये राजा आए हैं, तो चलो मैं इनकी आवभगत कर देता हूँ। वैसे तो ऋषि जो है वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं थे, लेकिन उनके पास में एक सुरभि गाय थी, देवताओं की दी हुई एक सुरभि गाय थी। तो उस गाय के प्रताप से उन्होंने वो राजा के जो सैनिकों का बहुत ही बढ़िया सत्कार किया, बहुत बढ़िया भोजन वगैरह उनको कराया और उनका बहुत बढ़िया सत्कार किया। राजा बड़े अचंभे में पड़ गए कि इतनी बड़ी सेना मेरी, और इसको एक साधारण ऋषि ने इस तरह से सत्कार किया है, तो इनके पास ऐसी क्या स्पेशल ताकत है जिसके कारण वो इतना बड़ा सत्कार, वो जो है वो इतनी बड़ी सेना का सत्कार कर पा रहे हैं। तो जब उनको पता चलता है कि ऋषि के पास में एक चमत्कारी गाय है, कामधेनु गाय, देवताओं की दी हुई, तो उनको मन में लालच आ जाता है। वो ऋषि को बोलते हैं, बोला भाई ये चमत्कारी गाय तो जो है ये तो राजा के पास होनी चाहिए, आप इसको हमको दे दीजिए। ऋषि बोलते हैं, बोले नहीं, ये मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी तप की शक्ति है और ये देवताओं की दी हुई है मेरी को, ये आश्रम के काम आती है। लेकिन वो कार्तवीर्य अर्जुन नहीं माने और ज़बरदस्ती करके वहाँ पे युद्ध करके और सब उनके शिष्यों को मार करके और वो गाय को ज़बरदस्ती लेकर के चले गए। जब राम वापस आते हैं परशुराम, तो उनको सब बातें मालूम पड़ती है, तो वो अपना परशु ले करके जाते हैं और कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारते हैं और उसके एक एक करके सारे हाथ काट देते हैं और उसकी भी हत्या कर देते हैं, कार्तवीर्य अर्जुन की। और गाय को वापस ले आते हैं। तो उसके बाद में
जो कार्तवीर के जो पुत्र हैं वो लोग बड़े दुष्ट थे। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जा करके उसके बाद में जमदाग्नि ऋषि की हत्या कर दी। तो माता रेणुका बहुत करुण स्वर में बहुत जोर से आवाज़ दिया, हे राम बचाओ। तो परशुराम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे और आवाज़ सुन करके वो तुरंत वापस वहाँ पे आ गए और उन्होंने देखा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रण किया कि मैं इस धरती को जो है वो क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तो वो जो है वो जाकर के कार्तवीर्य के जितने भी पुत्र थे उन सबको उन्होंने मार डाला। और यही नहीं, 21 बार उन्होंने पूरी धरती के जितने भी क्षत्रिय थे उन सबको मार डाला और मार करके उनका जो राज्य है वो ब्राह्मणों को दे देते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही गुस्सेल ऋषि थे परशुराम, और सब क्षत्रिय लोग उनसे डरते थे। इसके बाद में कथा आती है महाराज ययाति की। महाराज ययाति जो हैं वो चंद्रवंश के नहुसा राजा के पुत्र थे और उनकी विवाह जो है वो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुई थी। बाद में उन्होंने एक असुर राजा वरसपर्व की बेटी शर्मिष्ठा से भी उन्होंने विवाह किया। तो जब शुक्राचार्य को ये मालूम पड़ा कि उन्होंने दूसरा विवाह कोई असुर कन्या से किया है तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम तुरंत बूढ़े हो जाओ। तो उन श्राप के कारण वो तुरंत बूढ़े हो गए। तो वो राजा ने बोला कि मेरा क्या दोष है, क्षत्रिय राजा तो कई विवाह करते हैं, आपने मेरे को इस तरह से श्राप दे दिया। तो फिर शुक्राचार्य ने जो है उसको बोला अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पुत्र जो है अगर तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम उसके साथ में एक्सचेंज कर सकते हो, उसकी जवानी तुम ले सकते हो और बुढ़ापा जो है उसको दे सकते हो। तो ययाति ने अपने सारे पुत्रों को बुला करके पूछा, बोला भाई कोई मेरे को अपनी जवानी दे करके आप मेरा बुढ़ापा ले लोगे क्या? तो बाकी सब ने तो मना कर दिया, खाली पुरु करके उनका एक पुत्र था। पुरु ने बोला कि अच्छा ठीक है पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेने को तैयार हूँ। तो तुरंत जो है पुरु बूढ़े हो गए और पुरु की जवानी ययाति ने ले ली और कई वर्षों तक ययाति जो है वो भोग भोगते रहे। लेकिन ये जो भोग है, ये जो सांसारिक भोग है, ये भोगने में किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। जैसे ये एक खुजली के समान है। आपको खुजली आती है, आप खुजली करते हो तो खुजली मिटती नहीं है और बढ़ती चली जाती है। जैसे आप अग्नि के अंदर अगर आप घी डालोगे तो अग्नि बुझती नहीं है और ज़्यादा प्रज्वल होती जाती है। तो इस तरह से उसने सोचा था कि भाई मैं थोड़े दिनों में सेटिस्फाई हो जाऊंगा और ये वापस से ये जवानी अपने पुत्र को दे दूंगा। लेकिन कई वर्षों तक वो उसको भोगता रहा। फिर उसको मन में गिलानी हुई कि अरे मैंने मेरे पुत्र की जवानी इतने दिन तक, इतने सालों तक ले ली। तो वो उनको वापस दे देता और उसको बहुत आशीर्वाद देता है कि पुत्र तुमने जो है मेरे को अपनी जवानी दी और किसी ने नहीं दी, तुमने दी, तो तुम्हारा जो है कुल जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड होगा कि भाई भगवान जो है स्वयं तुम्हारे कुल के अंदर अवतार लेंगे। और उसको वापस उसकी जवानी लौटा देते हैं और उससे बुढ़ापा वापस ले लेते हैं। तो आगे चल करके जो है वो पुरु के ही राज्य में महाराज यदु हुए। तो यदुवंश के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ
और इस कथा से हमको ये पता चलता है कि इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। इच्छाएं जो है वो अग्नि में घी के समान है, अगर आप उसको जितनी भी पूर्ण करते जाओगे उतना ही भड़कती जाएगी। तो हमको जो है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। और ये सब जो वासना है वो हमको जो है तकलीफ़ें ही देती है। और दूसरी तरफ जो पुरुष ने अपनी जवानी दी, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो उससे जो है उसको बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद मिला और भगवान स्वयं उनके कुल के अंदर जन्म लिए। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो भक्ति से ही हमको हमारा जो है कल्याण हो सकता है। इसके आगे कथा आती है महाराज दुष्यंत और शकुंतला की। तो एक बार विश्वामित्र मुनि जो है ये बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। तो जब वो कठिन तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने जो है शकुंतला, ये उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उसके पास में भेजा कि भाई तुम जाओ और जा कर के उनका तप भंग, मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके पास में भेजा और बोला कि तुम जा कर के उनका तप भंग करो। तो मेनका गई और उनका तप भंग किया। तो तप भंग करने से उसको एक पुत्री की उत्पत्ति हुई, उस जिसका नाम था शकुंतला। लेकिन वो तो जो है वो चली गई मेनका वापस स्वर्गलोक में, और विश्वामित्र मुनि तो अपना तपस्या करने के लिए चले गए। तो ये जो बच्ची है उसको वहाँ पे कण्वा ऋषि नाम के एक ऋषि थे, वो कण्वा ऋषि ने वो शकुंतला का देखभाल करके उसको उसका परवरिश किया और वो उसके आश्रम में वो लड़की रहने लगी। तो उस राज्य के जो राजा थे उनका नाम था दुष्यंत। तो एक बार वो घूमते फिरते कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास में पहुँचे तो उन्होंने शकुंतला को वहाँ पे देखा। तो शकुंतला को देख करके वो मोहित हो और उन्होंने शकुंतला के साथ में गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह अंगूठी दे करके और उनके साथ में विवाह किया। तो शकुंतला ने बोला कि भाई आप जो है अभी आप जा रहे हो राज्य में तो मेरे को साथ में नहीं लेके जाओगे? बोला नहीं, तुम थोड़ा बाद में आना, अभी तो मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, बाद में तुम जो है मेरे राज्य में सीधा आ जाना। तो बोले आप मेरे को पहचानोगे कैसे? बोला तुम जब मेरे को अंगूठी दिखाओगी तो मैं तुमको पहचान लूँगा। तो शकुंतला जो है उसके सपने में ही खोई रहती थी। एक बार जो है वो दुर्वासा ऋषि उधर से जा रहे थे तो शकुंतला सपने में खोई हुई थी और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उठ करके प्रणाम नहीं किया, उनकी आवभगत नहीं की। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो वही तुमको भूल जाए। तो राजा दुष्यंत जो है वो उसको भूल गए। बोले तब उसने जा कर के उनके चरण पकड़ लिए मेनका ने, ये शकुंतला ने, कि वो मेरे को याद कैसे करेंगे? बोला भाई तो उसकी कोई निशानी होगी, वो निशानी तुम उनको दिखाओगी तो वो उनको तुम याद आ जाओगी। तो शकुंतला के एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ दुष्यंत के साथ में। जब वो थी, शादी हुई थी, तो उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर पुत्र था। वो अपने बचपन में शेर और बाघ से के साथ खेला करता था, उनके दांत गिना करता था। इतना तेजस्वी और ताकतवर पुत्र था उनका। तो शकुंतला जो है वो मौका आता है तो वो जाती है दुष्यंत के पास राज्य में और वहाँ पे उसका मिलन हो जाता है
दुष्यंत के साथ में जब अंगूठी देखती है, और उनका जो बेटा है उसका नाम होता है भरत, और उसी भरत के नाम से ये भरत वंश चालू होता है। और उसी भरत वंश के अंदर ये जितने भी कौरव और पांडव उसी भरत वंश के अंदर में आते हैं आगे। इसके आगे कथा आती है महाराज रंती देव की। तो रंती देव जो है वो बहुत ही दानी राजा थे। वो लोगों को खूब दान देते थे, और उनके राज्य में किसी को भी वो भूखा नहीं रहने देते थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो लेकिन राजा ने जो है अपना दान बंद नहीं रखा। उन्होंने अपने गोदाम खोल दिए और सारा गोदाम, सारा अनाज का भंडार वो लोगों में बांट दिया। और एक बार जो है 27 दिन निकल गए, राजा को खुद को भी कुछ खाने को नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से 27 दिन बाद उनको किसी ने एक प्लेट प्रसाद का दिया कि भाई लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। तो इतने में एक चंडाल उधर से आता है और उनसे मांग करके वो ले जाता है। तो वो बहुत राजी राजी उसको दे देते हैं। तो इससे जो है वो मिसाल होती है कि कितने दिन तक खुद भूखे रहने के बावजूद भी उन्होंने किसी को मना नहीं किया और लोगों को जो है बांटा। तो वो जो चंडाल है वो एक्चुअली में इंद्र देव होते हैं। वो खाली उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और इंद्र देव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके राज्य में वर्षा कर देते हैं और अकाल जो है वो दूर हो जाता है। तो इसलिए इस कथा से हमको ये सीखने को मिलता है, कभी भी अपने अतिथियों का सत्कार करना ना छोड़ें। कोई कितनी भी तकलीफ़ें आए, अतिथि सत्कार जो है जैसे महाराज रंती देव ने किया वैसे ही हमको सबको करते रहना चाहिए। इसमें हमको कई तकलीफ़ें आएगी, लेकिन उन तकलीफ़ों को झेलते हुए भी हमको लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था कम से कम लोगों के लिए करनी चाहिए। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब इस तरह से ये कथा सुनते सुनते 3 दिन परीक्षित महाराज का हो गया था। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से, प्रभु ये सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं की कथा बहुत सुन ली, अब मैं जो है भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। तो कल से जो है सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के बारे में कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा।